आप खुद पे वर्क करना कैसे स्टार्ट करते हो? ये मतलब आपको आपका नाम पता रहता है, राइट? डेट ऑफ बर्थ भले ही आपको पता नहीं है, बट नाम आपको पता रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, देन आप थोड़ा-सा मूलांक और भाग्यांक से कनेक्ट कर सकते हो और फिर रेस्ट ऑफ द ग्रिड से आप कनेक्ट कर सकते हो। और आपको फिर अगर प्लेस भी पता है, टाइम भी पता है, देन एस्ट्रो पार्ट से भी आप चेक कर सकते हो। तो हम वेरी बेस पे जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैटर करता है। आपकी पहले आपकी फ्रीक्वेंसी, आप खुद को कैसे देखते हो, ये मैटर करता है। मतलब आपको आपका नाम जो भी है वो क्या वाइब्रेशन दे रहा है, आप वो भले ही जो भी वाइब्रेशन दे रहा हो, बट आप उस नाम से खुद को कैसी वाइब्रेशन दे रहे हो, ये भी उतना ही मैटर करेगा। ओके, बिकॉज अगर आपके पास अच्छा है, बट अगर आप ही रिसीविंग की एनर्जी में नहीं रहोगे, तो आपके पास जितना भी अच्छा हो, मतलब वो मैच नहीं करेगा। करेक्ट? तो ये अप्रोच से देखना, मतलब आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस, आप कैसे हो, आपने खुद को कैसे रखा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। आप खुद को कैसे देखते हो, आप खुद को कैसे प्रोजेक्ट करते हो, ये मैटर करता है। तो अगर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देती हूँ कि सुना होगा आपने भी, मैंने भी सुना था कि लोहा और फायर एक साथ नहीं आना चाहिए, देन झगड़ा होता है, लाइक ओके वाटर अगर आ जाए तो। देन अभी आपको ये चीज़ पता है, अगर आपको ये चीज़ अभी पता है, तो क्या आप खाना नहीं बनाओगे? ऑब्वियस बनाओगे ना। मतलब अगर यहाँ से आप कुछ अवॉइड, मतलब ये कुछ चीज़ हार्म कर रही है तो मैं नहीं करूँगा, तो आप ऐसे भूखे रहोगे क्या? नहीं, आपको ये बॉडी को फिल करना है, ऑब्वियसली आप कुछ करोगे। आप सिर्फ थोड़ा प्रिकॉशंस लोगे कि ठीक है, ठंडा होने के बाद आप फिर वॉश करोगे, राइट? वहाँ पे भी वाटर और आयरन तो एक साथ आ रहे हैं ना, तो मतलब कुछ चीज़ यहाँ से नहीं तो वहाँ पे आप पे इम्पैक्ट करती ही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप जहाँ पे रहते हो वो वाला मैटर करता है, राइट? आपका थॉट मैटर करता है, आपके चार्ट में जो नंबर प्ले करते रहेंगे वो एक अलग से मैटर करता है। यानी सारी चीज़ें मैटर करती है, बट आप उसको कौन सा नज़रिया लगाते हो ना, ये सारा डिफरेंस क्रिएट करेगा। मतलब आपके पास कितना भी कुछ, मतलब सब कुछ बैलेंस में आपको दिया रहता है आपके डीड्स के हिसाब से। हम कहे ओके, अकॉर्डिंगली हम इतना बेसिक पे जाएंगे। अगर आपको आपके डीड के हिसाब से दिया है, देन आपको यहाँ पे एक्सेप्टेंस आना है, और आपको एक्सेप्टेंस और आप किस वे से लाइफ को देख रहे हो, अनफोल्ड करना चाह रहे हो, आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ में, आपको कैसा एक्सपीरियंस करना है लाइफ का, ये मैटर करता है। मैं यहाँ पे आपके पास कितना फंडिंग है, आपके पास कितना रिसोर्सेस है, ये सारी चीज़ें का बात नहीं करूँ। बेसिक टू कि आप जहाँ से भी हो, आप जहाँ तक भी हो, आप में देखो कि आप में कितना ग्रोथ किया। कंपेयर मत करना किसी और को खुद के साथ, बिकॉज आप एज अ यूनिक रहते हो हमेशा। करेक्ट? हम एज अ, ये यूनिवर्स में हम सबको एक एक पार्ट दिया रहता है काम करने का। वी आर हियर, मतलब एक दूसरे को हेल्प करने का। हम लोग एक पीस शेयर करते हैं, राइट? मतलब एक पूरे पज़ल में का एक एक पीस शेयर करते हैं। मेरा एक पज़ल का पार्ट रहेगा, आपका एक पज़ल का पार्ट रहेगा। आप तो आपको जो भी मिला है किसी कारणवश मिला है, और आपने वो चूज़ किया रहता है। तो पहले एक्सेप्टेंस स्टेज में आओ, और आपसे जो भी होता है, आपको जो काम दिया है वो अच्छे से करो। बाकी का फिर जो प्लस माइनस का पार्ट है, ग्रोथ का पार्ट है, आप खुद, ग्रोथ क्या है बेसिकली आपके माइंड में है कि आप खुद को कहाँ तक देखना चाहते हो। ये सब माइंड का खेल है, राइट? तो आपके लिए ग्रोथ क्या डिफाइन करती है, किसी और के लिए ग्रोथ क्या डिफाइन करती है, मतलब हर एक का ग्रोथ का जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग होगा। तो आपके ग्रोथ के स्टेटमेंट में आपका ग्रोथ का स्टेटमेंट क्या है, ये मैटर करता है, राइट? मतलब लास्ट टू द लास्ट में अगर बात करूँ, तो हमारे पास जब जो भी होता है, जैसे होता है, एंड ऑफ द डे हम क्या देखते हैं, या फिर एंड ऑफ द डे जब आपका होगा तो आप क्या देखोगे, टोटल करोगे, आपका एक्सपीरियंस ही टोटल करोगे ना, कि आपने कैसा एक्सपीरियंस किया लाइफ को। बाकी का फाइनेंशियल जो भी बेसिक नीड्स रहेगा सर्वाइवल का, वो बात का पार्ट है, बट आप पहले क्या देखोगे कि आपने कैसा एक्सपीरियंस किया। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता, देन टू दे अचीव गुड थिंग्स, बिकॉज उन्होंने वैसा अप्रोच लगाया लाइफ को। आपके पास ज़रा होता है तो भी आप रोते हो कि आपके पास कुछ नहीं रहता, देन आपका गलत अप्रोच लग जाता है। मतलब ये एक्सेप्शन से बात कर रही हूँ मैं कि ऐसा होता है।
तो लाइफ से रोते मत रहिए कि ये मेरे साथ क्या है। आपको इनडायरेक्टली कुछ मिला है, डायरेक्टली कुछ मिला है, तो आपको नेचर ने ऑलरेडी बैलेंस रूप में ही भेजा है यहाँ पे, ताकि मतलब कुछ आप में पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है, राइट। अगर आपके कुछ चार्ट में नंबर मिसिंग है देन आपको कुछ वहाँ पे वर्क करना है। आपको सिर्फ एक एनालाइजेशन के लिए ये चार्ट बाकी सब हेल्पफुल रहता है, बट आप आपका अप्रोच ठीक करना। वहाँ पे आप जब जाते हो कोई चीज़ आपको डरानी नहीं चाहिए, आप एक्सेप्टेंस में आओ। अगर आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हो देन बाय डिफ़ॉल्टली आपको जो है लाइफ अनफोल्ड करने में हेल्पफुल आसानी से हो जाता है। तो पहली चीज़ एक्सेप्टेंस में आओ। अगेन मैं कह रही हूँ फ्रीक्वेंसी आपकी चेक करो, आप कैसे हो, आप कैसे परसीव कर रहे हो, ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत मैटर करती। मतलब यूनिवर्स एक एनर्जी का प्ले है ओवरऑल टू द, कि आप कौन सी एनर्जी में रह रहे हो। अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो बाय डिफ़ॉल्टली आपके पास अच्छा होगा और आप वैसे लाइफ को अप्रोच करोगे। यहाँ पे लाइफ आपको दी है, आप में कुछ सुधारना है, आपको कुछ इम्प्रूव करना है डे बाय डे। तो डे एनालिसिस करो, बी थैंकफुल ग्रेटफुल स्टेट में रहो। मतलब ये बेसिक चीज़ पे आप वर्क करोगे ना देन बाकी चीज़ें आसानी से सॉर्ट होती है। और जब अगर आपके सामने कुछ भी आता है देन वो टाइम पे आ जाएगा जब आपको कुछ सॉर्ट करना रहता है। तो जो होता है अच्छे के लिए, ये क्यों होता है, ये आप पहले इस टर्म को ना अच्छे से समझो कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है देन मेरे में कुछ नुक्स है, कुछ प्रोस कॉन्स हर चीज़ का रहता है। तो वो बेसिक पे जाओ पहले। देन मैं अगर बताऊँ कि अगर आपको नंबर्स पता है देन यहाँ पे खेल आता है कि आपका मूलांक या फिर भाग्यांक आपको पता है, देन आपका ट्रेड्स चेक करो कि क्या पॉजिटिव है इसका, क्या नेगेटिव साइड्स है इसके अकॉर्डिंगली। तो आप उसके मतलब ये क्या चाहता है वो नंबर चेक करो। मतलब ये नंबर ये पॉजिटिव साइड्स है, ये नेगेटिव साइड्स है, तो मुझे कौन से साइड में रहना है ये आप चेक करो। फिर ये नंबर के मतलब ये क्या मुझसे चाहता है एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या मुझे नेगलेक्ट करना चाहिए फिर मुझको वो मिलेगा। एग्जाम्पल केतु आस्क्स फॉर लेट गो के लिए मांगता है केतु। मतलब किसी चीज़ में अटैच मत रहना, आप डिटैच रहोगे देन आपको वो चीज़ मिलेगी। तो ये बेसिक हर एक चेक कर लेना हर एक का। जैसे कि अगर हम जुपिटर का भी वो कहते हैं कि जुपिटर नॉलेज देता है ये, बट जुपिटर आपको तब हेल्प करता है जब आप सरेंडर करते हो। यानी ये अच्छी अच्छी चीज़ें देखो ना कि हर नंबर का ट्रेड्स क्या है, वो आपसे क्या मांग रहा है। वीनस कहते हैं लग्जरी सब कुछ देता है, देन वीनस भी गुरु है आपके, देन आप अच्छे से रहो, प्रॉपरली रहो, ये मांग रहा है वो, राइट करेक्ट। शनि 8 नंबर है, वो भी क्या आपसे मांग रहा है कि आप अच्छा रहो, गुड कर्मा करो, गुड डीड्स करो। ये सब मतलब हर एक नंबर का हर एक चीज़ का ना पॉजिटिव साइड्स है। तो आप अप्रोच पहला मतलब आपका जो चश्मा है ना लाइफ को देखने का वो पहले क्लियर करना। अगर आपने वो क्लियर कर दिया ना, आपने तो हाफ ऑलरेडी क्लियर कर दिया। फिर आप प्रॉपर आपको फ्रीक्वेंसी में लाओ। फ्रीक्वेंसी में ये कह रही हूँ कि नंबर की फ्रीक्वेंसी, आपकी नेम की फ्रीक्वेंसी भले कुछ अलग जाती हो, बट अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा हाई पे है, अगर आप डिवाइनली कनेक्ट रहते हो, आप खुद को सरेंडर में रखते हो, आप पॉजिटिव रखते हो, देन आप जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं ये हो जाएगी ना। मतलब हो सकता है कि वो ज़्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाए जो आपके नंबर को मतलब वो फ्रीक्वेंसी पे आई ना। मतलब रेडियो स्टेशन कब वर्क करता है जब वो करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे हो, करेक्ट। तो ट्रेड्स देखना आपका फ्रीक्वेंसी का, ये मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। मतलब ओवरऑल मैं घूम फिर के यही आ रही है कि सब क्या मांग रहे हैं कि आपको खुद पे काम करना है। सिर्फ सब में चार्ट अलग है, सब में नंबर्स अलग है, क्योंकि उन्हें उस एस्पेक्ट पे जो है काम करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी मतलब आपका पार्सल, एक मैम ने कहा था कि आपका पार्सल अगर डिलीवरी बॉय कुरियर करने आता है देन अगर एड्रेस आपका सही नहीं है देन ऑब्वियस कुछ टाइम के बाद वो रिटर्न होगा या फिर आपके पास कुछ टाइम के बाद आएगा ही ना। मतलब आपका है, मतलब अच्छा है कर्मा या फिर बुरा कर्मा है, आपको उस फेज से जाना ही होगा ना, आपको वो लर्न करना ही होगा। तो कितना नेगलेक्ट करोगे। बेटर है कि आप एक्सेप्टेंस में आ जाओ, एक्सेप्ट करो सिचुएशन को, फिर जो एक एक करके हर चीज़ को देखो, एक एक करके सॉर्ट करो। मतलब आपको बर्डन सम भी नहीं आएगा। आप इंटरनली अगर स्ट्रांग हो जाओगे ना देन आउटर वर्ल्ड आपको सिर्फ डिफाइन करने को या फिर अनफोल्ड करने को ईजी हो जाता है। आई होप ये आपको कुछ हेल्पफुल रहा हो। विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड प्रणाम।